उनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। इनकी है क्या मंशा? देश को बर्बाद करने की मंशा है सर। ये जो कांग्रेस है इसने 70 साल सरकार चलाई है। आप हमें मत सिखाइए कि भाई हाँ, ये जो है कि ये बिल पास नहीं हुआ, ये आपको पता था बिल पास होगा ही नहीं, और वो जान करके इस बिल को इस टाइम पर, चुनाव के टाइम पे लाए कि ये बिल पास होगा नहीं, हमें एक प्रोपेगेंडा करने का एक अवसर और मिल जाएगा। तो ये सब प्लान, ये प्लान है सब। उन्हें मालूम नहीं है क्या? जब अगर इनको ये बिल पास ही कराना होता तो ये अब खरीद लेते। पहले भी तो 10 सरकार आपने पैसों के दम पर गिराई है, पैसों के दम से फिर आज इस बारी वोट खरीद लेते। क्यों नहीं खरीदे? 50-56 वोटों की तो जरूरत थी, खरीद लेते। पैसे की कमी थोड़ी है आपके पास। तो ये सब प्लान था ये सब। बंगाल इलेक्शन, हाँ, बंगाल इलेक्शन और ये जितने चुनाव चल रहे हैं वहाँ सिर्फ एक अपने आप को महिलाओं का संरक्षण दिखाने के लिए, महिलाओं के हितैषी दिखाने के लिए ये सब प्लान है इनका। चुनाव के जीतने के हथकंडे हैं ये इनके, और कुछ नहीं। बीजेपी तो, मोदी जी तो कहते हैं मैं महिलाओं की सम्मान करता हूँ, माफी है इस तरह। अरे उन्नाव केस करने वाले, महिलाओं को जंतर मंतर पे बाल से घसीटने वाले लोग हैं, कठुआ का केस करने वाले लोग, आप उनसे महिलाओं का सम्मान क्यों उम्मीद करते हैं? जितने बलात्कारी और जितने वो हैं, वो 70% तो इनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं। और जो ये माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? मैं मीडिया को बोलता हूं कि मीडिया इनसे सवाल करे कि माफ़ी आप इसलिए मांग रहे हैं कि भाई 2023 में ये बिल जब पास हो गया तो मैंने लागू नहीं किया, मैं माफ़ी उसके लिए मांग रहा हूँ। तो शायद आपने सुना नहीं वो। अरे माफ़ी वो अपने काम के लिए मांग रहे हैं कि ये बिल 2023 में पास हो गया, मैंने लागू नहीं किया, इसलिए मैं देश से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो परिसीमन से दिक्कत क्या है? परिसीमन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2027 का डेटा आ जाने दें। 2027 का डेटा आने के बाद परिसीमन के तहत आप करिए, लेकिन परिसीमन का एक अलग बिल लाइए, उस पर एक अलग लोकसभा में चर्चा करवाइए। आप एक ही बिल के अंदर 3 बिल जोड़कर पास करवाना चाहते हैं और फिर देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी इन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। जो ये कोशिश कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में महिला आरक्षण बिल लाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इनको चुनाव के साथ छेड़छाड़ करने के इनके तरीके हैं, चुनाव जीतने के तरीके हैं, गलत मैसेज देके, झूठे आरोप लगा के, झूठ अनाप शनाप सब बोल के, सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही मोटिव, चाहे उसमें प्रधानमंत्री की मर्यादा खो जाए, प्रधानमंत्री की कोई मर्यादा रहे या ना रहे, इनको उससे कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब रहता है। भ्रूण हत्या की है कांग्रेस ने। आप उनकी ये भाषा शैली को पहले देखिए कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या ये भ्रूण हत्या का मामला है या देश के साथ विश्वासघात का मामला है? जब 2023 के अंदर 33% बिल पास हो चुका है और वो आज इंटैक्ट है, हम कांग्रेस क्या पूरी की पूरा विपक्ष बोल रहा है आप 33 क्या 50% लागू करो, हम साथ हैं, लेकिन आप इसकी आड़ के अंदर डिमिलिटेशन करना चाहते हो और एक जो आपका जो आरएसएस का एजेंडा है उसको आप लागू करना चाहते हो। कांग्रेस उसके खिलाफ है। आप सिर्फ एक खाली महिला आरक्षण बिल लाइए, जिस भी रूप में लाइए, उसको आज ही पास कीजिए, पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ। जुमलों के अलावा इस देश को आज तक 12 सालों में मिला क्या है? 12 सालों में आप ये देखिए कि 58 बार इन्होंने कल कांग्रेस पार्टी का नाम लिया अपने भाषण में। आधे घंटे के अंदर 30 मिनट में 58 बार अगर आप नाम ले रहे हैं तो क्या सरकार जो है कांग्रेस चला रही है या बीजेपी चला रही है? सरकार बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी जी, आरएसएस मनुवाद की सरकार। आप महिलाओं को कुछ दे ही नहीं सकते। आप इनकी सोच को, इनकी जो इनका झूठ बोलने का तरीका, आप उनको ही पकड़ लीजिए। आप डेटा जो है 2011-12 का ले रहे हैं और 2023 में जब ये बिल लागू हुआ तो इन्होंने ये बोला था कि हम डेटा, एक फ्रेश डेटा 2027 में आ जाएगा, उस डेटा को लेके और हम इस 33% के महिला आरक्षण बिल को हम लागू कर देंगे। और जब आज 2027 आया तो आपने डेटा फिर 2011-12 का उठा लिया। जब 2011-12 का ही डेटा उठाना था तो 2023 में ही लागू कर देते। ये 4 साल क्यों खराब करे आपने? तो इससे इनकी पता चलती है कि भाई ये लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं। महिलाओं को ये घर के अंदर रखने वाले लोग हैं। महिलाओं को नौकरी से, पिता के हिस्से से, पर संपत्ति से इन्होंने सदैव दूर रखा है। हजारों साल जिन्होंने उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया महिलाओं को, आज आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये महिला आरक्षण बिल पास करेंगे?
जिन्होंने काम करना होता है, राहुल गांधी ने आज से राजीव गांधी ने जो अपनी पंचायतों का जो वो सशक्तिकरण किया था, उसमें 33% एक सेकंड में बिल पास करके उनको पंचायती राज में हिस्सा दे दिया था। अगर आज 40 लाख पंचायत के प्रधान हैं तो उसमें 15 लाख पंचायती प्रधान हमारी महिलाएं हैं। ये किसकी देन है? ये राहुल गांधी की देन है, ये हमारी राजीव गांधी की देन है, ये हमारी कांग्रेस की देन है। देश की महिलाओं से माफ़ी मांगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि माफ़ी मांगनी पड़ती है इनको। अगर ये अच्छा काम कर रहे होते तो उनको महिलाओं से माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती? क्योंकि ये महिलाओं पे अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार, आए दिन बलात्कार, इनके मंत्री ऐसे ऐसे केसों के अंदर जा रहे हैं, फिर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज ये महिलाओं को अपना उनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं कि ये महिला आरक्षण किसने ला के दिया था? राजीव गांधी जी की देन थी। संविधान में ये लागू है कि बराबर का हिस्सा किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये क्या देंगे हमारे को? ये झूठी सरकार है। कहते हैं ना, पत्ता फेंका गया है कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए। अगर करना होता, सत्ता के अंदर इनके पास बहुमत है तो ढंग से काम करो, उसी के अंदर करो ना। पहले क्यों बढ़ा करके कर रहे हो? पहले इसी की इम्प्लीमेंटेशन करो। नहीं है देने की। मंशा इनकी है क्या? मंशा देश को बर्बाद करने की मंशा है सर। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है नीयत का। इनकी नीयत ठीक नहीं है। जो बिल 2023 में पास हो गया तो तुरंत उसके बाद जनगणना क्यों शुरू हुई? आज जनगणना क्यों शुरू हो रही है? आप बीच में क्या करते रहे 3 साल? आपने बीच में 3 साल व्यर्थ कर दिए। और आज भी जो ये बिल लेकर के आए हैं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की बहुत सारी कॉरपोरेशन ऐसी है जिसका परिसीमन जो है वो बीजेपी ने अपने हिसाब से करवाया है, और जो बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवा सकती है वो लोकसभा में भी करवा सकती है। इनके ऊपर विश्वास नहीं है। जो डिमिलिटेशन कमेटी है उस पर ये प्रभाव डालकर, जिस तरीके से उस पर क्या नाम है, चुनाव आयोग पर प्रभाव डालकर ये अपने काम करवाते हैं, उसी तरीके से डिमिलिटेशन कमेटी से भी करवा लेंगे, अपने हिसाब से सीटें बनवा लेंगे। इनका कोई विश्वास नहीं है, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण का सवाल है, जब महिलाएं जो है सरेंडर के लिए लाइन में लगी थी, जब इनको याद नहीं आया, जब महिलाएं जो नोटबंदी की लाइन में लगी थी, मर गई थी, जब इनको याद नहीं आया, जब महिलाएं उन्नाव में, हाथरस में, और क्या नाम है, महिलाएं जो कुश्ती चैंपियन थी, जब वो रोड पर संघर्ष कर रही थी, जब इनको महिला की सशक्तिकरण याद नहीं आया। आज इनको महिला सशक्तिकरण याद आया है इतने साल, 12 साल बाद में। माफ़ी मांग तो रहे हैं। किस बात के लिए माफ़ी? पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, स्टंट है मोदी जी का। ये स्टंट ही खेलते आए हैं हमेशा। हम तो ये सोच रहे थे कोई और राष्ट्र के नाम संदेश होगा। ये तो कांग्रेस हाय कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। ये तो कांग्रेस को कोसने आए थे। महिलाओं का जो जंतर मंतर पे, जैसे हमारे नेताजी ने बोला कि महिलाओं जंतर मंतर पे बाल से घसीटने वाली पहलवान बेटियों का अपमान करने वाली सरकार, आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? और जो ये माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? मैं मीडिया को बोलता हूँ कि मीडिया इनसे सवाल करे कि माफ़ी आप इसलिए मांग रहे हैं कि भाई 2023 में ये बिल